कमाल की मोहब्बत करता है वो शख्स, जब दिल चाहा हंसा दिया, जब जब दिल चाहा रुला दिया। परियम डार और होश से वाइट वाला के लॉन्च को देख रही थी। उसे अभी थोड़ी देर पहले दो गंदे मस्टंडे छोड़ के गए थे। वो तो बेचारी हानि के साथ ऐसे के होशी कॉलेज से बाहर निकली थी, जब दो मस्टंडे इसके पास आए और बोले कि आपको आपके कज़न ने याद किया है। परी को पता चल गया था कि कौन सा कज़न है, मगर बड़ी मुझ वाले के होश से उसका नाम भी नहीं ले सकती थी, इसलिए खामोशी से उनके साथ जाने लगी। मगर हानि अपनी ज़बान पर काबू नहीं रख पाई। ए दोनों करेलो, मेरी बात सुनो। हानि ने दोनों को अपनी तरफ बुलाया और दोनों मस्टंडों ने अपनी तरफ इशारा किया, जैसे यकीन करना चाह रहे हो कि करेला हमें ही कहा गया है। वो करेलो को अच्छी तरह जवाब देते, मगर मीर साहब का हुक्म था कि किसी को कुछ कहे बगैर परियों को साथ लाना है, इसलिए शराफत से चुपचाप खड़े थे। जी सुनाइए, इनमें से एक बोला। इसके कज़न को बोलना कि ये कॉलेज है और यहाँ पर पढ़ने आती है, यहाँ ऐसे हर वक्त मुंह उठा के बंदे भेज देते हैं। आइंदा अगर तुम लोग आए तो मुंह तोड़ दूंगी, ये आखिरी दफ़ा है। हानि बोली तो बोलती चलेगी। परी ने बार बार रोकने की नाकाम कोशिश की थी। ओके, पहुंचा देंगे आपकी बात। वो जाने लगे, लेकिन हानि की आवाज़ पर फिर से रुकना पड़ा। जिस टोन में कहा है, इसी टोन में जाके बोलना था कि इससे पता चले कि किससे पाला पड़ा है। हानि भड़की। हाँ हानि, तो तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। परी ने हानि को रोका। जानती थी कि हानि को नहीं मालूम कि किसके बारे में बात कर रही है। परी नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से हानि को कुछ हो, इसलिए हानि को रोका। परी, तुम्हें अपने कज़न से डरने की ज़रूरत बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर दोबारा से बुलाया ना तो मैं अपने भैया को बताऊंगी और वो तुम्हारे घटिया कज़न की चिदोलाई करेंगे। हानि की ज़ुबान फिर से चली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परी ने डर के मारे हानि को रोका। कहीं अगर खुदा न खास्ता मीर सलाह ने ये बातें सुन ली तो वो हानि को भी तारीख कमरे में बंद कर देगा, इसलिए हानि को रोका। तुम तो चुप करो, मुझे पता है तुम बोल नहीं पाओगी, इसलिए मैं इन नीम चढ़े करेलों को कह रही हूँ। और हाँ, शाम तक आ जाना। हानि परी को हुक्म देती, ये जा वो जा। और नीम करेले हैरत से लड़की को देख रहे थे। क्या लड़की है? तब से परी बेचारी खौफजदा होकर हानि की बातें सोचे जा रही थी और दुआ कर रही थी कि मसरंडे हानि की बातें मीर को न बता दे, वरना मीर तो हानि को नहीं छोड़ेगा। किसी के कदमों की आवाज़ पे परी जो सोचों से बाहर निकली, मगर सामने मीर सलार को देखकर अपनी टांगों की कपकपाहट ना रोक सकी। आह मिस मिस परियम, ज़्यादा दिन तो नहीं हुए मन मुलाकात को, मगर क्या करें, इंसान हूँ, दोबारा मुलाकात करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस साइन करवाने हैं और फिर दाद तुम्हें छोड़ाएगा। मीर इसके साथ सोफे पर बैठता हुआ बोला, कैसे साइन? परी होश से और ज़्यादा हक लाई, कहीं मुझे मारने तो नहीं लगे? अल्लाह ताला प्लीज़ बचा लें। बस वही साइन जो नकानामे के लिए ज़रूरी होते हैं, बाकी तुम्हारी जायदाद तो है नहीं जिसको मैं हथिया लूँ। मीर परी को डरते देखकर मुस्कुराया। क्या नका? परी ने हैरान होकर मीर की तरफ देखा। क्या यार, सिर्फ नका ही तो कहा है, रुखसती थोड़ी कह रहा हूँ, और वैसे ये हकलाना मेरे सामने है या तुम हकला कर बोलती हो? मीर हरामदा होके बैठा। नका तो तब होता है जब जब प्यार होता है, परी ने डरते डरते कहा और दूसरा सवाल इग्नोर किया। मगर मीर को परी की ये बात सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगा था। कम से कम मीर को इस बात की उम्मीद नहीं थी। कभी कभी तुझे ही गले लगा कर तेरी ही शिकायत करने को मन करता है। और परिया मैडम के दिमाग में ये बात कैसे? जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस लिहाज से तो आप अपनी पढ़ाई कर लें, वो बड़ी बात है। मीर ने शाख से निकलने के बाद परियम को पूरा था। मेरी दोस्त ने बताया था है। एक बार परियम ने डरते डरते कहा, तुम्हारी दोस्त ने तो जैसे प्यार में पीएचडी कर रखी है। मीर बड़बड़ाया और परी ने हैरानी से मीर का बड़बड़ाना देखा। वैसे क्या इरशाद फरमाया है आपकी दोस्त ने इस प्यार व्यार के बारे में? मीर ने माथा मसला। उसने कहा है जिससे तुम प्यार करोगी उससे ही निकाह करना होगा। परियम ने जैसे मीर को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। तेरी दोस्त को मैं देख लूँगा, क्या चीज़ है जो तुम्हें फजूल मशवरे देती रहती है? मीर को एकदम गुस्सा आया। परियम को ऐसी बातें बताने वालों को सजा तो मिलनी चाहिए। अरे मीर जिस मासूमियत में मरता है उसकी बदतमीज दोस्त उसी को खत्म करने पे तुली है। मेरे हाथों से बच जाना। नहीं, वो बहुत मासूम है, आप उस को कुछ नहीं कहेंगे। परी को मीर की बात सुन के खौफ महसूस हुआ। हाँ, मेरी मासूम चिड़िया खुद के लिए कुछ बोल नहीं सकती और दूसरों के लिए ऐसी आवाज़ उठा रही है जैसे सबका हक किसने दिलाना हो। एक शर्त पर तुम्हारी दोस्त को कुछ नहीं कहूँगा, अगर मंजूर है तो बोलो। मीर मुस्कुराते हुए थोड़ा नज़दीक हुआ। मुझे मंजूर है। परी दूर खिसकते हुए बोली। ओके, तो तुम्हारा निकाह हमारा थोड़ी देर बाद निकाह होगा और इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी, यहाँ तक कि अपनी उस मासूम दोस्त को भी नहीं। मीर परी के खिसकने पर बदमज़ा होके बोला। मगर प्यार पे परी ने मासूमियत से मेरी की तरफ नजरें गाड़ी। हाय, प्यार प्यार करके तुम अपनी मासूमियत के साथ मुझे अपना आशिक बना दोगी, और मैं अगर आशिक बन गया ना तो तुम्हारी जान अज़ाब में आ जानी है। परियम, पहले निकाह तो हो जाए, फिर प्यार भी कर लेंगे। मीर मुस्कुराया। पर प्यार कैसे करेंगे? परी ने तो हर जैसे मीर को मारने की कसम खाई हुई है। अगर तुम चाहती हो निकाह से पहले प्यार की प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो। मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। मीर ने परी के नरम हाथों को जगड़ाना। नहीं, पहले निकाह कर लेते हैं। परी तो डर के मारे झटके से हाथ छुड़ा के खड़ी होगी। दैट्स लाइक माई गुड गर्ल, थोड़ी देर में लड़कियां आकर तुम्हें तैयार करेंगी, हालांकि इसकी ज़रूरत है तो नहीं, मगर तुम्हारा अरमान ना रह जाए। और हाँ, अब आइंदा तुम्हारी दोस्त ऐसी बकवास करे ना तो सबसे पहले मुझे बताना, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारी मासूमियत खत्म करके रहेगी, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। मीर खड़ा होते हुए बोला। और निकाह के बाद क्या करूँगी? परी में मीर का शब्द आजमा के ही रहेगी। करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर मैं फ़िलहाल तुम्हारी मासूमियत को नहीं कर सकता, इसलिए मैं सब्र करूँगा। निकाह करने के बाद तुम्हें हॉस्टल छोड़ाएगा। परी के चेहरे पर नजर हटाकर मुख्तसर जवाब दिया। मगर निकाह के बाद कौन पढ़ता है? परी ने पढ़ाई से जान छुड़ानी चाहिए मेरी चिड़िया। ये फिक्र ऐसा होता है कि शादी के बाद कौन पढ़ाई करता है, मगर है तुम अपने दिमाग के हिसाब से सही जा रही हो। और निकाह के बाद परी पढ़ेगी, और किसने पढ़ना? मीर मुस्कुराते हुए परी की तरफ बढ़ा।
मगर परियम बोलना चाहा, मगर मीर ने इस उँगली से इसके लब अपनी उँगली इसके लबों पर रखकर अल्फाज का गला गूंद दिया। नो मोर क्वेश्चन, अगर तुमने कुछ और पूछा ना तो मीर सलार हैदर अपना जब्त खोल देगा। मीर अपनी शहादत की उँगली परी के लबों पर फेरता हुआ बोला, और परी तो ऐसे थी जैसे आप जान निकली कि तब। मीर परियम की हालत देखकर पीछे हुआ और इसको देखे बगैर दरवाजे से निकलता चला गया। मेरी पसंद लाजवाब है, आप अपनी ही मिसाल ले लो। रिश्तों के नाम भी अजीब हैं, वो सिर्फ दोस्त है मगर घर वालों से ज़्यादा करीब है। हानि हॉस्टल में रूम के चक्कर लगाए जा रही थी और साथ साथ परियम के कज़न दर हकीकत अपने भाइयों को कोसे जा रही थी। मुझे तो इस परी के कज़न के भेजे हुए आदमी ही गुंडे टाइप लग रहे थे, और खुद भी वो गुंडा होना है। हाय अल्लाह जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुंडा हो और परी की मासूमियत को देख के इस पर आशिक हो गया हो। अस्तगफिरुल्लाह। हानि, तुम भी ना क्या सोच रही हो? पहले तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर हुआ भी ना तो परी को मैं खुद उस गुंडे के चंगल से आज़ाद करवाऊंगी और फिर अपनी भाभी बनाऊंगी। बस बहुत जल्द ही भाई और परी की मुलाकात करवाती हूँ, इससे पहले कि वह गुंडा मेरी मासूम परी को ले उड़े। हानि अभी और भी बड़बड़ाती मगर दरवाजा खुलने पर अपनी बड़बड़ाहट को रोका और खा जाने वाली नजरों से दरवाजे को गुरा मगर परी दाल होते देखकर आंखों का तासर बदला और भागकर परी के पास पहुंची। थैंक गॉड तुम आ गई हो, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था तुम आज भी नहीं आओगी। हानि ने परी को ऐसे गले लगाया जैसे बरसों से बिछड़ी हुई हो। मैं क्यों नहीं ना आती? परी घबराई जैसे कहीं चोरी तो नहीं पकड़ी गई। परी जब खूबसदा होती तब ज़्यादा ही एकलाना स्टार्ट कर देती थी। अरे पागल, पिछली बार भी तुम्हारा कज़न ले गया था और तुम सीधी घर चली गई थी, इसलिए पूछा। मगर इस बात को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे गाल इतने ब्लश क्यों कर रहे हैं? हानि मुझे मशकूक नज़रों से देखते हुए बोली। और परी बेचारी कैसे बताती कि इसके गाल अभी तक इसलिए ब्लश कर रहे हैं क्योंकि निकाह के बाद मीर ने इसके गाल पर किस किया था और वो अभी तक इसी किस के ज़ेरे असर है। वो नहीं नीचे लड़की ने तो तारीफ़ की है, इसलिए परी ने मजबूरन झूठ बोला। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी हानि को बताने के लिए, मगर मीर के डराने की वजह से कुछ बता ही नहीं सकती थी। हाय मेरी गोलू, गला लो, इतनी सी बात पे भी कोई ब्लश होता है? हानि ने हंसते हुए इसके गाल खींचे। मैं सो जाऊं, थक गई हूँ। परी ने हानि से नजरें चुराई। तुम ना आजकल बहुत थकने लगी हो, तुम्हारी थकान मैं उतारूंगी। बदतमीज। हानि नाराज हुई। अच्छा सच सॉरी, आज तक तुम्हारी बातें सुन सुन के ही सोऊंगी। परी ने बैग फेंक कर हानि की गर्दन में बाजू डाले। सच्ची यार, बड़ी बातें हैं तुमको बताने वाली। हानि को भी जोश चढ़ा। मेरे पास भी है, मगर सॉरी दोस्त, तुम्हें बताई ये तो मीर गुस्सा होगा और कहीं तुम्हें तारी कमरे में बंद ना कर दे, इसलिए नहीं बताऊंगी। चलो फिर स्टार्ट हो जाओ। परी ने मुस्कुरा कर हानि की तरफ देखा। लेकिन पहले वादा करो कल हम लंच बाहर करेंगे। हानि ने सबसे पहले मतलब की बात की। मगर मैं कैसे जाऊंगी? परी परेशान हुई क्योंकि मीर ने परी को सख्ती से बाहर जाने पर पाबंदी लगाई थी, और खासतौर पर हानि के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हाँ पहले भी हानि की वजह से मीर परी को किडनैप कर चुका था और अब तो वो किसी कीमत पर रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्या मतलब? कैसे जाएंगे यार? हम दोनों साथ जाएंगे और लंच हमें भाइयों करवाएंगे ना। हानि ने परी की अकल पर अफसोस किया। मगर परी की बात को हानि ने काटा। दोनों भाई बहन की आदत कोई अगर मगर नहीं, हम कल चल रहे हैं तो बस चल रही हैं। और ये फाइनल बात है। हानि ने कहते ही उंगलियों से क्रॉस का निशान बनाया। ओके तब तुमसे जीत सकती हूँ। परी ने हार मानी। सुबह सुबह कॉल करके मीर को बता दूंगी। ये हुई ना बात, चलो सुबह के लिए कपड़े सेलेक्ट करते हैं। हानि कहते ही कबर्ड की तरफ भागी और बातें परी हैरान हुई। दफ़ा करो बातों को, उनमें क्या रखा है? हानि कपड़ों को इधर उधर कर ड्रेस सेलेक्ट करने में मसरूफ थी। इस परी की शक्ल ऐसी थी जैसे कोई गहरा सदमा लगा हो। हाँ अभी तो बातें करने के लिए मरी जा रही थी। अब मैडम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सुना है जो देर से मिलता है वो दूर तक चलता है। करमदार ने कहा कि नकली का भी किसी भी तरह सुबह सुबह सादक खान तक पहुंचा दो और ध्यान रहे कि अफनान खान को पता ना लग नहीं पाए। मीर ने दाद को हुक्म दिया और मीर की आंखों में आज हजार वाल्टी रोशनी देखी जा सकती थी। आज तो मीर सलार हैदर बैठा भी कुछ इस अंदाज से था जैसे कोई बहुत बड़ी सल्तनत फतह कर ली हो। ये निकाह मीर ने सादक खान की मर्जी से ही किया था, क्योंकि वो अपने बेटे की वजह से वाइट वाला नहीं आ सकते थे। मगर जब सादक खान से कॉल करके परियम के निकाह की बात की तो पहले वो हिचकिचाई, मगर मीर के यकीन दिलाने पर के वो किसी दुश्मनी की वजह से नहीं बल्कि अपने दिल की खुशी के लिए निकाह करना चाहते हैं। और इसके बदले वो जैसे भी गारंटी लेना चाहे तो मीर वो देने के लिए तैयार है। मगर परियम से निकाह करके रहेगा तो सादक खान को भी मानना पड़े। इस तरह से कुछ गवाहों की मौजूदगी में मीर सलार का निकाह भी हो गया था। निकाह के बाद मीर ने सादक खान से बात की और परियम की बात भी इसके बाबा से करवा दी। और परी बेचारी तो बाबा से बात करके ही खुश हो गई थी कि चलो किसी को तो इसके निकाह का इल्म है। मीर ने अपने निकाह को खुफिया रखने को कहा था और फिलहाल जवार को भी मना कर दिया था कि वो किसी को भी ना बताए, खासतौर पर घर में जिक्र ना करे। और जवारा फांदी बेचारा तो भाभी को भी नहीं देख सका और ऊपर से मीर का हुक्म, अब हुक्म तो मानना ही था। साहब जी जैसा आपका हुक्म, दाद ने ताबेदारी से कहा। चलो ठीक है, तुम भी आज जाके आराम करो, सुबह से परेशान किया हुआ है। मीर ने दाद को जाने का इशारा किया। साहब जी, दाद ने कुछ कहना चाहा। कोई बात है दाद तो बता दो, आज मेरा मूड बहुत खुशगवार है। मीर सीढ़ियों की तरफ जाते जाते मुड़ा। वो साहब गुड़िया बीबी की कॉल आई थी। क्या हुआ गुड़िया को? और उसने मुझे क्यों कॉल नहीं की? मीर एकदम से परेशान हुआ। वो साहब जी गुड़िया बीबी ठीक है, मगर आपके साथ कल लंच के लिए कहा है। दाद ने जल्दी से कहा। और मुझे क्यों नहीं कहा? मीर टेंशन
टेंशन फ्री होकर मुस्कुराया। वो इसलिए साहब जी कि आप पहले ही कॉल पर मना कर देते। दाद ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, मतलब तुम्हारी सिफारिश लगवाई है कोई हमारी कोयल ने? जी साहब जी। दाद ने हाँ में हाँ मिलाई। चलो मेरी सेक्रेटरी से कहकर मीटिंग्स चेंज करवा देना, फिर कल कोयल के साथ लंच कर लेते हैं। बल्कि ऐसा करो जवार की भी मीटिंग्स चेंज करवा देना, वो भी मेरे साथ लंच के लिए जाएगा। मीर कुछ सोचकर मुस्कुराया। जैसा आपका हुक्म सरकार। दाद ने ताबेदारी से जवाब दिया। ओके अब तुम जाओ। मीर ने दाद को जाने का इशारा किया और खुद बेडरूम की तरफ बढ़ा। इश्क है तो शक कैसा, नहीं है तो हक कैसा। हानि सुबह सुबह ही परियम को तैयार करने में लगी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि मीर इसकी दोस्त को देखने के बाद किसी और को देखने के काबिल रहे। इसलिए वो बार बार शूज़ से लेकर हेयर स्टाइल चेंज कर रही थी। और परी बेचारी तो आज हानि के रहम करम पर थी। परी को समझ नहीं आ रही थी कि हानि आज इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों है। परी के ना करने के बावजूद हानि परी को अच्छा सा तैयार कर चुकी थी, मगर परी ने जब हानि को लिपस्टिक लेके अपनी तरफ आते देखा तो वो बदकी। हानि तो बस करो, हम पार्टी में नहीं जा रहे, जो तब तुम मुझे इतना तैयार कर रही हो। परी बेचारी के बर्दाश्त जवाब दे गई थी। परी मेरी जान, आज का लंच मेरे लिए पार्टी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये तुम मुझसे नहीं पूछोगी, क्योंकि ये बात मैं तुम्हें भैया से मिलने के बाद बताऊंगी। और अब अपना मुंह बंद कर लो, तुम्हें लिपस्टिक लगाने के बाद अपनी तैयारी भी करनी है। हानि पर ने परी का मुंह खोलता देखकर कहा, लो जी हो गई तुम तैयार। और खबरदार मेरे वॉशरूम जाने के बाद कुछ चेंज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हानि ने परी को शीशे के सामने लाते हुए कहा, मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फंक्शन के लिए तैयार हुई हूँ। परी ने खुद को शीशे में देखने के बाद हानि की तरफ। तुम जो मर्जी सोचो, आज मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हानि ने परी को घुमाया। चलो तुम तैयारी कर लो, मैं बाबा से बात कर लेती हूँ। परी ने हानि से झूठ बोला, क्योंकि वो सुबह से मीर को कॉल करके इजाज़त लेना चाहती थी, मगर हानि के तैयार करने में उसे टाइम ही नहीं मिला। अब जब खाली जाने से पहले थोड़ा सा वक्त मिला है तो इसने जल्दी से हानि को कहने के बाद हॉस्पिटल के ग्राउंड में आ गई। और अब नंबर डायल करने के बाद कॉल उठाने का इंतजार करने लगी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल पिक होने के बाद परी इतनी जल्दी से बोली जैसे अगर ना बोली तो फ़ोन बंद हो जाएगा और वो अपनी बात नहीं बता सकेगी। वालेकुम अस्सलाम। परीम क्या बात है, इतनी सुबह की कॉल क्यों की है, कोई परेशानी है क्या? मीर परीम का नंबर इतनी सुबह ब्लैंक होते देखकर परेशान हुआ। इतना तो इसे अंदाजा था कि परी इसे आम रूटीन में कभी भी कॉल नहीं करने वाली। वजह अमीर के गुस्से का खौफ था या फिर परी की मासूमियत, मगर कॉल इसने नहीं करनी थी। नकाह के दूसरे दिन परीम की कॉल देकर मीर को परेशान होना बनता था। नहीं परेशानी नहीं है, वो आप से बात करनी है। पीर मरियम की आवाज़ सुनने के बाद ज़्यादा हकलाई। अरे वाह परीम मैडम को मीर सलार हैदर से बात करनी है। और मैं हवा में परेशान हो गया। मीर कानों में हेडफोन ठोंसने के बाद तैयार होते हुए बोला, वो ना परी बेचारी। मीर की इस टोन में बात करने के बाद बात ही नहीं कर सकी। क्या हाल है, आज ऑफिस जाना तर्क कर दूं, क्योंकि तुम तो मुझे लगता है पूरा दिन बात ही नहीं कर सकोगी। और मीर की इतनी ज़रूरत नहीं कि वो परीम की बात सुने बगैर इधर उधर जाए। मीर ने अपने महसूस तंजिया लहजा अपनाया। और बेचारी परीम इस लहजे के बाद कहाँ बात कर सकती थी। नहीं, वो परी ने बोलने की नाकाम कोशिश की। क्या नहीं ऑफिस ना जाऊँ या तुम्हारी बात ना सुनूं? परीम एक तो तुम नहीं और वो अलावा बोलती कुछ नहीं। चलो बंदा खुद से ही कुछ हंस कर ले। अब नहीं, और वो से तो कोई बात ही नहीं बन सकती। मीर बालों में हाथ फेरता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। मैं परी बोलते बोलते फिर चुप हुई। परी मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे हॉस्टल आ जाता हूँ और ऑफिस में साथ ले जाता हूँ, क्या पता आज के दिन अपनी बात मुकम्मल कर लो। मीर ने गाड़ी वाइट वाला से निकलते हुए मुस्कुराहट होंठ में दबाई। और परी बेचारी मीर की आवाज़ सुन के इतना गड़बड़ाई के काली बंद कर दी और मीर की बातें सोच के दांत रगड़े। मेरी बात तो सुनी ही नहीं, अपने सुनाते जाएंगे। अब कैसे पूछूं कि दोस्त के साथ जाना है? चलो शाम को आके बता दूंगी। अब तो कॉलेज का टाइम हो गया और हानि भी तैयार हो चुकी होगी। परी सोचते हुए रूम की तरफ बढ़ी। मसला ये भी तो है, दुनिया का कोई अच्छा है, कोई क्यों अच्छा है? क्या बात है, आज तो मूड बहुत खुशगवार लग रहा है। लगता है सुबह सुबह ही भाभी से बात हो गई है। जो बात पे मुस्कुराया जा रहा है। जवार मीर के ऑफिस में दाखिल हुआ तो मीर को मुस्कुराते देख के जल कर बोला, बेचारे की अपनी रामली लैला जो दरमियान में अटकी हुई थी। और मीर खुलकर मुस्कुराए। बाकी परीम से बात करने के बाद मीर का मूड फ्रेश हो गया था। एक पल को सोचा ज़रूर कि पता नहीं किस लिए कॉल की होगी, मगर शाम को बात करने का सोचकर सर चटका। नहीं यार, आज मूड तो मेरा किसी और वजह से खुशगवार है, तुम भला वजह ही शक कर रहे हो। मीर ने जवार को सोफे पे बैठने का इशारा करता हुआ बोला। और वो कौन सी वजह है? जवार ने चल के ही पूछा। वो कल से मीर से नाराज था। वजह यही थी कि मीर ने जवार को हवा भी नहीं लगने दी कि वो किसी को पसंद करता है, और पसंद नहीं बल्कि प्यार करता है। और बैठे बैठे इस लड़की से निकाह भी कर लिया है। बेचारे का सबसे बड़ा गम तो ये था कि वो मीर की पसंद को देख ही नहीं सका। इससे पहले कि वो भाभी को देखने जाता, मीर ने दाद को हुक्म दिया कि वो परीम को छोड़ आए। और जवार को नहीं मालूम था कि लड़की को किधर से लेकर आया है और अब किधर छोड़ने जा रहा है। यह सब सुनने के लिए वो कल मीर की तरफ बड़ा ही था कि मीर ने इससे बाहर निकलने का इशारा किया। और कल से ही वो मीर से नाराज़ था, मगर मीर ने कहानी सुननी थी, इसलिए आज नाराज़गी बुलाई फिर से मीर के ऑफिस में था। वो वजह गुड़िया के साथ लंच करना है मेरे यार। मीर जवार की शक्ल देखकर मुस्कुराया। मीर की बात सुनते ही जवार के कान खड़े हुए। वो अच्छा, आज गुड़िया के साथ लंच करना है? जवार ने ऐसे पोज किया जैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मगर सामने मीर सलार हैदर था जो बंदे की एक मूवमेंट पर नजर रखता था। अब फिर आप तो दोस्त था, कैसे ना समझता। पता तो मीर को उस दिन रेस्टोरेंट में इन दोनों को बात करते हुए देखकर ही लग गया था, मगर मीर ने ऐसे ज़ाहिर किया जैसे कुछ मालूम नहीं हुआ। और
फिर बातें करते हुए जैसे गुड़िया जवाहर को नजरों से छुपा रही थी। तभी मीर को अपने दोस्त पर तरस बहुत आया, मगर अभी वो जवाहर को और खुआर करना चाहता था, इसलिए गुड़िया के सामने सारी बातें खोल के रख दी और अपने हाथ हाथ जड़े। मालूम था कि बाद में जवाहर की अच्छी दुर्गत बनेगी, इसलिए मासूम बन के जवाहर की सारी बातें बता दी। वैसे भी जवाहर इसका दोस्त था और गुड़िया के लिए परफेक्ट मैच था। गुड़िया जितनी तीखी मिर्च थी, जवाहर इतना ही कूल था, इसलिए मीर को टेंशन नहीं थी। बस घर वालों को मनाना एक मरहला होगा और गुड़िया के लिए वो घर वालों से भी लड़ सकता था। इरादा तो मेरा तुम्हें भी साथ ले जाने का था, मगर तुम्हारी मीटिंग्स हैं, चलो कोई ना, फिर कभी मेरे साथ कर लेना। मीर ने कहते हुए नखियों से जवाहर की हालत देखी। अरे यार नहीं, मीटिंग्स तो आज कोई खास नहीं है, इनको कैंसिल कर देता हूँ और गुड़िया से भी मिल लूँगा। बंदे के वक्त हंसते हंसते गुजर जाता है। जवाहर ने अपनी रवानगी अपनी अंदरूनी हालत के बरअक्स नॉर्मल अंदाज में कहा, तुमने गुड़िया के साथ कब अनसुनी वाली बातें की थी? मुझे तो याद नहीं आ रही। मीर ने जवाहर को छेड़ा। कोई ना, पिछली बार तुमने मेरे राज खोले थे, इस बार तुम्हारे राज खोलूंगा। जवाहर ने हिसाब बराबर करना चाहा। खबरदार, जो तुमने मेरे बारे में बात की, जो तुम्हें साथ ले जाने की बात की है वो भी नहीं ले जाऊंगा। मीर ने धमकी दी। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए हो। जवाहर ने ले जाने वाली बात पे घबराया। आइंदा मजाक में भी ये बात तुम्हारे मुंह से न निकले। मीर ने सीरियस होकर वार्निंग दी। ओके ओके, तुम तो मारने पर ही तुल जाते हो। जवाहर गड़बड़ाया। एक तो बंदा मजाक भी नहीं कर सकता, अब तो वैसे ही फूंक फूंक का कदम रखना पड़ता है। मैं तेरी लाडली से प्यार जो कर बैठा हूँ, दोनों तरफ से मेरी ही गर्दन करती है। मजाल है जो दोनों को मेरी कदर हो। तुम भी मरने वाली बातें ना किया करो। आप 2 बजे निकल आना, रेस्टोरेंट का नाम मैसेज पे बता दूंगा। मैंने बात करते हुए लैपटॉप को खोला। यह जवाहर के लिए वाज़ेह इशारा था कि मेरे ऑफिस से कोई बात किए बगैर दफ़ा हो जाओ। और जवाहर जलता बुंदा मीर के ऑफिस से निकल गया। हानि हम खुद जाएंगे या भैया आएंगे? परी ने काले से बाहर निकलते हुए पूछा। परी खुदा का वास्ता तुम तो भैया ना बोलो। एक तो मैं तुम्हें भाभी बनाना चाहती हूँ, मगर तुम मेरे भैया को अपना भाई बना के दम लोगी और मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। हानि चिड़ी के क्यों मैं क्यों ना बोलूँ? परी हैरान हुई। ये बात मैं कभी तुम्हें फुर्सत में बताऊंगी। और चलो करीम बुक करवाई है भैया ने, वो हमें रेस्टोरेंट तक छोड़ देगी। भैया मीटिंग में बिजी हैं तो वो थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। हानि परी का हाथ खींचते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ी और गाड़ी में बैठते हुए परी का मुंह बंद किया जो आधा खुला हुआ था। परी अब मेरी बात ध्यान से सुनो, भैया के सामने बिल्कुल घबराना नहीं और हकलाने से परहेज करना, क्योंकि किसी नए बंदे को देखते ही तुम्हारे हकलाने के सेशन लंबे हो जाते हैं। हानि ने बात करते हुए परी की तरफ देखा, मगर इसको नाराज नजरों से देखकर वजाहत करने लगी। यार मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन भैया के सामने बेस्ट नहीं बल्कि द बेस्टिएस्ट हो, और इसके लिए तुम्हें भैया के सामने नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मुस्कुरा कर बातें करनी है। ओके? हनी मुसलसल चलती ज़बान को रोक कर ताईद ली। ओके परी ने ना समझे से ओके कर दिया। और वैसे भी आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो। हनी की ज़बान को ब्रेक गाड़ी के झटके खाने पे लगी। इसने गुस्से से ड्राइवर की तरफ देखा, मगर रेस्टोरेंट पे नज़र पड़ते ही गुस्से को दबाया और परी को उतरने का इशारा करती हुई खुद भी उतरी। गाड़ी के डोर को ज़ोर से बंद करना नहीं भूली। जी हाना हैदर बदला लेना अच्छी तरह जानती है, और परी इतने बड़े रेस्टोरेंट को देखकर पहले ही कदम पर नर्वस हो गई थी, मगर हानि के हाथ पकड़ने पर थोड़ी खुल के सांस ली और दोनों ने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। जवार मीर की कंपनी के बाहर गाड़ी में बैठा इसकी मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था, और मीर की मीटिंग भी आज चिंगम की तरह लंबी होती जा रही थी। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। वो तो बहन से मिलेगा, पर मैं तो अपनी दिलरुबा से मुलाकात करूंगा, मगर यही बात मैं मीर के सामने नहीं कह सकता, वरना मेरा कीमा बना देगा। आज अल्लाह के बंदे, अब और इंतज़ार करना महाल है। जवार स्टेयरिंग पर हाथ मारता हुआ बड़बड़ाया। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। मैं तो जैसे जवार अभी और भी बोलता, मगर मीर को अपनी तरफ आते देखकर खामोश हुआ और गाड़ी को अनलॉक किया। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवा दिया मैंने तुम्हें? मीर गाड़ी में बैठता हुआ बोला। नहीं तुम बोला किसी को इंतज़ार करवाते हो? जवाब छिड़ के बोला। यही बस यही तो मेरी हॉबी है, जिसका इजहार मीर सलार हैदर कभी नहीं करता। मीर सेल फोन चेक करते हुए मुस्कुराया, मगर परियम की दो मिस्ड कॉल्स देखकर हैरान हुआ। पता नहीं क्या बात है जो कॉल पे कॉल कर रही है। अब जवार के सामने बात भी नहीं कर सकता। चलो लंच के बाद कॉल बैक करता हूँ। ऐसी खूबियों को अपने पास ही रखना, नजर न लग जाए किसी की। जवार मीर के मुस्कुराने पर तलमलाया। ओके मेरे दोस्त, तुम्हारी बात सर आंखों पे। मीर जवार को मिलाना देखकर मजीद मुस्कुराया। हाँ पता है मुझे जो तुम मेरी बात को इंपॉर्टेंस देते हो। जवान ने रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकी। अगर जो कभी तुम जान मांगो तो जान हथेली पे रख दूँ। मीर गाड़ी से निकलते हुए बोला। जवान ने बेयकीनी से मीर की तरफ देखा। अब मुँह क्या घूर रहे हो? जल्दी से गाड़ी पार करके आओ, अंदर साथ चलेंगे। मीर ने जवार को घूरा। मैं भी तो देखूँ मेरे दो प्यारे, मेरे सामने कब तक अनजान बन के मिलते रहेंगे? अगर तुम दोनों इसी तरह मिलना चाहते हो तो मैं भी मीर सलार हैदर हूँ। कभी नहीं बोलूँगा कि मुझे मालूम हो गया है, जब तक खुद आगे ज़बान से नहीं बोलोगे। मीर सोते हुए जवार का इंतजार करने लगा। देख कर जो मुसाफतें लंबी, दिल छोटा किया नहीं करते। हाय अल्लाह जी, किधर रह गए भैया? आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है। आप तो लोग भी मुझको इतना नजरों से देख रहे हैं जैसे हम अपने आशिकों से मिलने आई हुई हैं। हानि ने इधर उधर नजर घुमाते हुए अपनी ज़बान से जोहर दिखाई। हानि का क्या कह रही हो? परी ने शर्म दिलाई। और क्या यार, ठीक कह रही हूँ। वो कोने वाले टेबल पे जो अंकल बैठे हैं वो कब से हमें मलामती नजरों से देख रहे हैं, जैसे अल्लाह माफ़ करे हमने इसके बेटे के साथ चक्कर चलाया हुआ हो। हानि मुंह बगाड़ के बोली। और अल्लाह
माफ़ करे हानि भी, देख तू इस बेचारे को ऐसे ही रही थी जैसे नज़रों से ही कत्ल कर डालेगी, तो यार हमारी तैयारी से ऐसे ही लग रहा है। परी ने मुझे हानि को मज़ीद जौहर दिखाने से रोका। अरे कौन सी तैयारी की हुई है, दुल्हने बन के थोड़ी बैठी हैं, बस थोड़ी दूसरी लड़कियों की तरह हम रूटीन वाला मेकअप किया हुआ है जो कि हम कभी कभार कर लेती हैं। हानि ने बेफिक्री से हाथ हिलाया। अच्छा अच्छा छोड़ो, तुम भैया को कॉल करो कि कब पहुँचेंगे। परी ने मौजू गुफ्तगू बदला। क्या यार दो भैया ना कहो और मैं कॉल करके आती हूँ। हानि कुर्सी से उठते हुए परी को टोकना ना बोली। मैं भैया ना कहूँ तो और क्या भला। पीछे से परी बड़बड़ाई। हानि नंबर डायल करते हुए बाहर की तरफ बढ़ी, मगर सामने से मीर सलार हैदर को जवारा फंदी के साथ आते देखकर मुंह में कुछ गड़बड़ाई, मगर चेहरे को नॉर्मल करते हुए मीर की तरफ बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कितनी देर कर दी, कब से इंतजार कर रही हूँ। हानि मीर के गले लगते हुए बोली, मगर जवार को गुनना नहीं बोली। वालेकुम अस्सलाम, आई एम सॉरी गुड़िया, बस मीटिंग की वजह से थोड़ी देर हो गई और इनसे मिलो, ये जवार मेरा दोस्त, पहले ही भी मुलाकात हुई थी। मीर इन दोनों से अनजान बनता हुआ बोला। ओह हाँ हेलो जवार भाई, कैसे हैं आप। हाना नजरों से बसम करते हुए बड़े ही मीठे अंदाज में बोली, मैं ठीक हूँ गुड़िया, तुम कैसी हो। जवार भी मीर के सामने शराफत के जामे में बोला, गुड़िया मैं जवार को कह रहा था जैसे मेरे लिए तुम छोटी सी गुड़िया हो वैसे ही तुम जवार के लिए हो और इसकी बहन हो। वीर ने मुस्कुराते हुए दोनों को छेड़ा और जवार ने चंबे से मीर की तरफ देखा जैसे पूछना चाह रहा हो कि हमारे दरमियान ऐसी बात कब हुई थी जैसे तुम बड़ी महफिल में यूँ बता रहे हो। और मीर ने ऐसे इग्नोर किया जैसे अनजान शख्स को किया जाता है। और हाना तो हैरत से जवार को देख रही थी जैसे यकीन करना चाह रही हो कि जिस लड़की को तुम कल तक पटा रहे थे आज वो तुम्हारे लिए गुड़िया हो गई। लानत हो ऐसी मोहब्बत पर। जवार कसूरवार ना होते हुए भी हाना की नज़रों से शर्मिंदा हो गया। चलो छोड़ो इन बातों को, पहले लंच कर लेते हैं। मीर ने दोनों को जब नज़रों से बातें करते देखा तो आगे एक ही तरफ बढ़ा। मीर तो बात को इस वक्त ही छोड़ने का क्यों कहता है जब मेरी गर्दन पर छुरी फेर चुका होता है। अब लंच में हाँ कर सकूँगा, इससे तो बेहतर था मैं तुम्हारे साथ आता ही नहीं। चलो इन इल्ज़ामों से तो बच जाता जो तुमने मुझ पर लगाए हैं। अल्लाह पाक अब तेरे सहारे हूँ। जी भैया इस तरफ चले, मैं आपको अपनी दोस्त से मिलवाती हूँ। हानि ने जवार को नज़रअंदाज करते हुए आगे की तरफ इशारा किया। गुड़िया दोस्त को लेके आने की क्या ज़रूरत थी। मीर ने नाराज़गी से कहा, भैया आप भी तो जवार भाई को साथ लाई हैं, मैंने कुछ कहा है। हानि ने भाई पर नज़र देते हुए कहा। मीर ने हाना की बात पर सर झटका। चले आइए अब आप और मेरे दोस्त से मिले। हानि ने दोनों को परी के पीछे खड़े होते देखकर आगे से आने का इशारा किया। परियम इनसे मिलो, ये है मेरे प्यारे भैया सलार हैदर और ये हैं भैया के दोस्त सवार भाई। हानि ने हुजदिली से तारुफ करवाया। मीर जो हाना की दोस्त को देखे बगैर कुर्सी की सीट पर बैठने लगा था। परियम के नाम पर कान खड़े किए और नज़र उठाकर देखने पर झटके से खड़ा हुआ। परियम हानि की आवाज़ सुनकर शुक्र करने लगी। और हानि की तारीफ करवाने पर जब मेरे सामने मीर सलार हैदर को देखा तो डर के मारे वो भी खड़ी होगी। वो तो हुआ में भी नहीं सोच सकती थी कि मीर सलार हैदर हाना का भैया भी हो सकता है, मगर खुद को घूरते मीर को देखकर हुश गले को गीला करने की कोशिश करने लगी। अब सिचुएशन ये थी कि चारों टेबल के गिर्द खड़े थे। मीर को बहुत बड़ा शौक लगा था प्रियम को हानि के दोस्त के रूप में देखकर। वो तो अब तक यही समझता रहा था कि हाना की दोस्त हाना जैसी पटाखा होगी, इसलिए मीर ने इसकी दोस्त वाली बात में कभी इंटरेस्ट नहीं लिया ही नहीं था और भूले से भी कभी दोस्त का नाम नहीं पूछा था। मगर आज इसे अफसोस जरूर हुआ, कम से कम एक बार ही हाना से इसकी दोस्त का नाम पूछ लेता। चलो आज ये सिचुएशन तो ना होती, पर ये इतनी शॉक क्यों हो गई हो। चलो अस्सलाम करो, जितना मैं अच्छा इमेज बनाना चाहती हूँ मेरे दोस्त उतना ही बेड़ा फर्क करके रहेगी। हानि ने मुस्कुराते हुए परी का बाजू हिलाया। ओ हाँ अस्सलाम वालेकुम जवार भाई सलार भाई। परी ने हड़बड़ा कर सलाम किया और बहुत ही गलत जुमला बोल गई। हानि ने तो सर पर हाथ मारा ही था, मगर सलार को बैठते बैठते जोर से खांसी आई और वो जल्दी से एक्सक्यूज करते हुए बाहर की जाने बढ़ा। हाना ने खा जाने वाली नजरों से परियम को देखा और फिर मुस्कुरा कर जवार की तरफ देखा। परियम बेचारी सलार को देखकर पहले ही डरी हुई थी, अब हाना की नजरों से और खौफजदा हुई। इससे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मीर हाना का भैया है। कहाँ हाना गांव की हवेली में रहने वाली और कहाँ मीर का शहर में इतना बड़ा और प्यारा घर। इसके छोटे से दिमाग में ये बात फिट नहीं हो रही थी। मीर ने रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही दांत को काल मिलाई और गुस्से से इधर उधर देखने लगा। डैम इट, पूरे शहर में हाना की दोस्त परियम होनी थी। ओ माय गॉड, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक होना था। मीर बड़बड़ाते हुए काल पिक होने का इंतजार करने लगा। काल पिक होते ही दाद की आवाज़ उभरी, सलाम साहब सब खैरियत है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। दाद ने परेशानी से पूछा, क्योंकि मीर जब गुड़िया के साथ होते हैं तब वो किसी को कॉल नहीं करता और पूरा वक्त गुड़िया के साथ गुजारता है, मगर आज कल मीर की कॉल देखकर दाद भी परेशान हो गया था। वसलाम दाद, मुझे सलाम, जल्दी से बताओ कि तुम ये बात जानते थे कि परियम हाना की दोस्त है। मीर ने दाद के सवालात को नज़रअंदाज किया। जी साहब जी जानता था, दाद ने ताबदारी से जवाब दिया। तो फिर मुझे किस खोते ने बताया था। मीर आवाज़ नीची करके घर आया। साहब जी मुझे लगा आपको मालूम है। दाद मीर की गोसीली आवाज़ सुन के गड़बड़ाया, और तुम्हारे इस लगने से मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका हूँ। तुम आप दिन ब दिन कामचोर होते जा रहे हो। मीर ने अपना गुस्सा दाद पर निकाला। साहब जी माफ़ कर दे, मुझे लगा कि परियम बीबी ने या फिर गुड़िया ने बता दिया होगा। दाद भी इस सूरत हाल पे परेशान हुआ। दाद मेरा दिल कर रहा है लंच को छोड़कर पहले तुम्हारी अच्छी तवज्जो करूँ। मीर फिर से कराया। साईं माफ़ कर दें दाद। मीर के गुस्से को सोचकर कंपा
तुम्हारे माफ़ी देने में से मैं गुड़िया को अपने करतूत कैसे बताऊंगा। मीर ने माथा मसला। साहब मैं कुछ करता हूँ, दाद ने हौसला दिया। अब बराए मेहरबानी कुछ मत करना, मैं खुद ही इस मामले से निपट लूंगा। मीर ने सर्द आवाज़ में कहते ही काल काट दी। कुछ करता हूँ का बच्चा मेरी सारी ज़िंदगी को सर्कस सर्कस बना के रख दिया है, और अब कोई हल निकलेगा खोता ना हो। मीर तुम्हें खुद ही इस मामले को सॉल्व करना होगा। परियम को भी ठेस ना पहुँचे और गुड़िया को भी दुख ना हो। चलो अंदर, पहले अंदर जाओ। मेरे इंतजार में सूखना चाहे। जवार की हालत पे हंस रहा था। अब अपनी हालत इससे भी बदतर लग रही थी। मीर सोचते हुए अंदर की जाना पड़ा। मैं इस ज़मीन पे तुझे चाहने को ज़िंदा हूँ, मुझे कबूल नहीं ये जवाज़ होना। सॉरी, मेरी वजह से थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। क्लाइंट की कॉल आ गई थी तो वही सुनने लग गया था। अब मीर परियम के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, और बड़े मज़े मज़े से परियम की मुस्कुराहट को देखा, घबराहट को देखा। जाना अगर ऐसे ही चलना है तो फिर ऐसे ही सही, चलो अनजान बन के मिलते हैं। इसमें भी अलग ही चार्म और मज़ा है। ज़िंदगी बहुत सीरियस होकर गुजार रहा था, अब सही मायनों वाली जीऊँगा, और वो भी तुम्हारे संग। परियम जाना कोई बात नहीं भैया, ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं किया क्यों? परियम हानि ने ज़बरदस्ती परी को घसीटा। परी ने बेचारी मीर की नज़रों से पहले ही गड़बड़ा रही थी। अब हानि के बोलने पर एकदम से सामने नज़र उठा के देखा तो मीर ने परी को देखने पे आंख दबाई, और परी ने घबराकर हानि की तरफ देखा, और हानि ने आंख दिखाकर बोलने का इशारा किया। किया परी का तो आज दिन ही खराब निकला। जी हाँ, हाना ठीक कह रही है, परी आहिस्ता से बोली। मीर को तो हकलाने का पता था, मगर जवार ने हैरत से परी का हकलाना देखा। इससे पहले कि वो ये बात पूछता, हानि की नज़रों से घबराकर इधर उधर देखने लग गया। अब तो जवार अफंदी, तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत कम है। किस हलाकू पर दिल आ गया है? विलन का किरदार तो मेरा दोस्त बाहू भी अदा कर रहा है। गुड़िया तुम्हारी दोस्त क्या हकलाकर बोलती है? मीर ने मसनूई हैरत से पूछा। परी का तो मीर के इस तरह पूछने पर मुंह ही खुल गया, जैसे हानि ने बड़ी महारत से बंद किया। हा हा भैया, नहीं हकलाती नहीं है, बस जब अनजान बंधु से मिलती है तो हकलाने लगती है। हानि ने हंसते हंसते परी को टोका दिया, जैसे बोलने का कहा हो। अनजान बंधु के सामने हकलाती है? मीर ने कुछ सोचते हुए कहा, जी बिल्कुल भैया। हानि ने जोर शोर से तायद की। परी तो ये भी नहीं कह सकती थी कि जिसको तुम अनजान कह रही हो इसके साथ मेरा निकाह हो चुका है। हाय रे ये डर और खौफ। चलो फिर इस अजनबियत को भी बहुत जल्द खत्म कर देंगे। क्यों जवार, क्या ख्याल है? मीर ने जवार को इधर उधर देखते पाकर गुफ्तगू में घसीटा। हाँ हाँ क्यों नहीं, जवार ने उस दिली से मुस्कुरा कर कहा। जवार भाई आप तो चुप ही करेंगे, लड़की के साथ तो फ्री हो जाते हैं। हानि ने नाक चढ़ाया। अरे गुड़िया, हर लड़की के साथ कहाँ फ्री होता है, बस एक चुड़ैल को पटाना चाहता है। मैंने मना भी किया है कि 4 दफ़ा करो, इससे भी ज़्यादा हसीन लड़कियाँ मिल जाएंगी। बस अब ये मान भी गया है। मीर ने मौके पे चौका लगाना जरूरी लाजमी समझा। जवार की शक्ल पे 12 बज चुके थे और वो हैरानगी से मीर की तरफ देख रहा था, जैसे पूछना चाहता हो, अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बातें तो हमारे दरमियान कभी हुई ही नहीं है। जिसको तू बाहर निकाल रहा है इसको मालूम नहीं हो रहा था कि मीर के दिमाग में चल क्या रहा है। मतलब ये कि अब जवार भाई दूसरी लड़की पटाने के चक्कर में है। हानि ने भैया को घसीटा। आहो गुड़िया, अब मेरा बेचारा दोस्त और क्या कर सकता है, इस चड़ेल का इंतजार तो नहीं कर सकता। मीर ने बेचारी से शक्ल बनाई, मगर पाँव से परियम के पैरों को टच भी कर रहा था, और परी तो ऐसे वहाँ ना होने के बराबर थी। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बातें तो मैंने कभी भी मीर के सामने नहीं की, और दूसरी लड़की का तो जिक्र कभी हुआ ही नहीं। ये मेरा दोस्त कौन सी गेम खेल रहा है? मेरी लव स्टोरी का एंड करके ही उठेगा, इससे तो बाद में पूछूंगा। नहीं नहीं भैया, आप ठीक कह रहे हैं, जवार भाई कुछ कर भी नहीं सकते। हानि ने मलामती नज़रों से जवार को देखकर दांत पीसे। वो मैं क्या कह रहा? जवार ने बोलने की कोशिश की। हाँ हाँ, पहले लंच कर लेते हैं, मेरे दोस्त को तकलीफ हो रही है। मीर ने जवार की बात काट कर इसका कंधा थपथपाया। तकलीफ तो मुझे तेरी गुड़िया देगी, तू बस मेरे जख्मों पे नमक छिड़का कर। जवार ने खा जाने वाली नजरों से मीर को घूरा, मगर इधर परवाह किससे थी वो? जो जवार के घूरने का नोटिस लेता। वक्त का इंतजार करो, तुम्हारी मुलाकात हमसे ही होगी। मैंने दाद को कॉल कर दी है, वो तुम लोगों को हॉस्टल छोड़ देगा, फिर हम ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। लंच करते हुए मीर ने हाना की तरफ देखकर बात की, मगर भैया मैंने और परियम ने शॉपिंग भी करनी थी, वो ना मैंने परियम को गिफ्ट देना है तो सोचा उसकी पसंद से ही ले लूँगी। हानि ने मुस्कुराते हुए मीर की तरफ देखा, मगर मीर परियम को देख रहा था, जिसके चेहरे पर साफ लिखा नजर आ रहा था कि ऐसी कोई भी बात पहले नहीं हुई थी, और वो हैरानी से हानि की मुँह की तरफ देख रही थी, जैसे पूछना चाह रही हो कि तुमने मुझे किस चीज़ का गिफ्ट देना है। मगर हानि तो परियम कैसे इग्नोर कर रही थी, जैसे बहन तो कौन और मैं कौन, बहन तू कौन और मैं कौन? गुड़िया, मुझे ऑफिस में काम है और जवार की भी मीटिंग है, तो दाद शॉपिंग सेंटर भी ले जाएगा, इसके बाद हॉस्टल छोड़ देगा। मीर ने दो टोक बात की वजह शॉपिंग से बहुत ज़्यादा एलर्जिक होना है। जवार ने हैरत से मीर की तरफ देखा। ओ भाई, मेरे इस लंच की खुशी में सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी, अब कौन सी मीटिंग रह गई है जो मैंने करनी है? तू विलन बन जा, थोड़ी देर के लिए भी चुड़ैल, मेरा मतलब है हाना के पास ना रहने दे, और मेरी बेबसी देखो, ये बात मैं तुमसे कह भी नहीं सकता है। कोई बात नहीं, अगर गुड़िया शॉपिंग करना चाहती है तो चल पड़ते हैं। जवार ने दिल कड़ा के कह ही दिया। मीर ने आबरूज खाकर जवार को देखा, जैसे पूछ रहा हो, अरे तुम खवातीन की शॉपिंग के लिए तैयार हो? और जवार मीर की इस तरह देखने पर इधर उधर नजरें घुमाने लग गया। देखो भैया, आप तो जवार भाई भी मान गए हैं, आप तो शॉपिंग पे जाना ही पड़ेगा, हानि जोश से बोली। और जवार भाई ने नाराज नजरों से
हानि की तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो अब तो खुदा के वास्ते भाई का दम चला ना लगाओ, मगर सामने भी हानि थी। ज़रा जो जवार की नज़रों से शर्मिंदा हुई हो मगर हानि में मैंने शॉपिंग पे नहीं जाना। परी ने हानि के कान में मन मनाई। हाँ हाँ, पर ये मुझे कह रही है कि इसे ना कोई स्टाइलिश सा बैग गिफ्ट करूँ। दोनों की सवालिया नज़रों को अपनी तरफ देखा तो हानि ने हंसते हुए जवाब दिया, और आदत के मुताबिक हानि की गैर मुतवक्का बात सुनकर परी का मुँह खुल चुका था। जैसे हानि ने मुस्कुराते हुए बंद किया, मगर मेरे पास फ़िलहाल इतने पैसे नहीं हैं, तो भाइयों क्या आप बैग ले देंगे? क्या आप मेरी दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकते? हानि मीर की ही बहन थी। मौके पर चोखा लगा दिया। मीर ने दाद देती नज़रों से हानि की तरफ देखा। वाह वाह, क्या प्लानिंग करती हो, अगले बंदे को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। मीर टक्का सा जवाब दे भी देता, मगर हानि की कोई और दोस्त थी। मगर आप तो परियम थी, कैसे इनकार कर देता? ओके, मैं ले दूंगा, मगर शॉपिंग जल्दी हो जानी चाहिए। मीर ने परियम को देखा और कुछ होते हुए हाँ में जवाब दिया। याहू ये हुई ना बात, थैंक यू भैया। हानि ने खुशी से परियम का हाथ दबाया। जवाब भी खुश हो गया। चलो थोड़ी देर और सही। मगर हानि में मैं परी मीर की मौजूदगी की वजह से हानि के कान में मन मना नहीं लगी थी। जैसे हानि ने बड़ी महारत से रोका। मुन्ना परियम शर्मिंदा हो रही है कि वो मेरे भैया से गिफ्ट कैसे लेगी। अरे पगली, कोई बात नहीं है, इनके पैसे हमारे पैसे हैं। हानि ने पहली बात मीर को और दूसरी बात परी को देखकर कहा। मीर तो आज अपनी बहन की एक्टिंग देख के आश्चर्य कर रहा था। अगर वो अपनी बहन की रग रग से वाकिफ ना होता तो वो भी यही समझता कि परियम शर्मिंदा हो रही है, मगर वो अपनी बहन की कारस्तानियाँ जानता था, जिसका मकसद यही था कि मीर और परियम को किसी भी तरह मिलाना है, और इसके लिए हाना कुछ भी कर सकती है, जो कि वो कर भी रही है। मीर परियम की रोहासी सूरत भी देख रहा था। अब तो मीर को भी मजा आने लगा कि गेम शो स्टार्ट है। बाबा गुड़िया, आपकी दोस्त ठीक कह रही है, वो मेरे पैसों से गिफ्ट कैसे ले सकती है? मीर ने हाना को चढ़ाया। मेरे पैसों पर तो मेरी होने वाली बीवी का हक है नहीं गुड़िया, हक है ना गुड़िया? मीर की बात पर हाना और जवार शाक हुए। फिर परी खौफजदा हुई। हे भैया, अब मतलब आपके पैसे? हानि ने एक्टिंग करने की कोशिश की, जैसे मीर ने रोक दिया। बस बस जल्दी से लंच खत्म करो, फिर शॉपिंग में भी तुम लोगों ने टाइम लगाना है। मीर सीरियस होके बोला, जिसका मतलब था कोई और बात नहीं, इसकी मोहब्बत पर मेरा हक तो नहीं, लेकिन दिल करता है उम्र बारिश का इंतजार करो। शॉपिंग सेंटर तक गाड़ी में हानि और परी की गुस्सर पुसर ही सुनाई दे रही थी, जैसे जवार और मीर महारत से इग्नोर करते हुए आए थे। हानि की बातों का लब लब आप बस इतना था कि परी को मीर के सामने मुस्कुरा कर बातें करनी थी और बार बार मीर की तरफ देखना था, मगर चूंकि वो रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ नहीं कर सकी, इसलिए हानि ने शॉपिंग का बहाना बनाया है, और इस मौके से परी को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। परी हानि से इतना पूछना चाहती थी कि वो इसके भैया के सामने ही इस तरह पोस्ट क्यों करे, मगर हानि किसी को बोलने का मौका कम ही देती थी, इसलिए अब भी परी के सवाल आधे ही रह गए थे और वो लोग शॉपिंग सेंटर पहुंच चुके थे। गाड़ी से निकलते ही जवान ने हानि को ऐसे देखा जैसे शॉपिंग सेंटर तक ले आने का मरहला इसने ही अंजाम दिया हो, और मीर को भी इसने ही मनाया हो। मगर हानि ने जवार को लिफ्ट न करने का अहद किया था, इसलिए नाक चढ़ाकर परी के साथ आगे बढ़ गई, और पीछे जवार अपना बेचारा समूह लेके रह गया। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए हैं? हालांकि शॉपिंग पे आने की तायद भी तुम्हारी तरफ से हुई थी, मैंने तो मना कर दिया था। मीर ने पीछे से आकर जवार का कंधा थपथपाया। नहीं नहीं यार, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बस खवातीन की शॉपिंग सोच के डर रहा हूँ। जवान ने जल्दी से बात बनाई। हाँ हाँ, जैसे मुझे तो तुम्हारा पता नहीं है। मीर बड़बड़ाया। चलो आओ, इससे पहले कोई और दफ़ा हम हमारे ऊपर लग जाए। मीर आगे बढ़ते हुए बोला। मीर और जवार को अपनी तरफ आते देखकर हानि ने परी का हाथ दबाया, जैसे इशारा दे रही हो कि आप मेरी बातों पर अमल कर लेना। हाँ भाई, जल्दी जल्दी से जो लेना है लो, और फिर निकलना भी है। मीर ने करीब पहुँचते ही गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा, वो भैया समझ नहीं आ रही किस तरह का ले? हानि ने मासूमियत से कहा, और खुदा जोड़ ना बुलवाए, खाना हैदर का मासूमियत के साथ दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। गुड़िया टाइम वेस्ट मत करो, बल्कि जवार ऐसा करो, तुम गुड़िया के साथ रहो और मैं गुड़िया की दोस्त को नेक्स्ट फ्लोर से बैग दिखाता हूँ। मीर ने गुस्से से हानि की तरफ देखा और फिर जवार को मुखातब करके परी को इशारा करते हुए आगे की तरफ बढ़ा। मीर की बात सुनकर जवार की तो बांछें ही खुल गई। हानि जवार की पति से देखा मना करना चाहती थी, मगर भैया परी को भैया के साथ जाते देख मुँह बुनाती जवार के पीछे बड़ी। हाँ तो क्या लेना पसंद करेंगी? आज जवार अफंदी आपकी खिदमत में पेश है। जवार मुस्कुराते हुए एक अदा से हानि की जानब मुड़ा। आप ना मेरे मुँह ही ना लगें तो बेहतर है, और चुपचाप अपना काम करें। हाना गुस्से से नाक चढ़ाती जवार की साइड से गुजरने लगी। हाना हैदर, मैंने फ़िलहाल मुँह लगाया भी नहीं है, जिस दिन मुँह लगा लिया उस दिन तुम्हारी ये फर चलती बंद ज़बान कुछ नहीं बोल पाएगी। जवार ने साइड से गुजरती हाना का हाथ पकड़ा और मायने है जिससे जवाब दिया। जवार भाई, इस दिन ज़बान ने वाकई नहीं चलना। जानते हैं क्यों नहीं चलना? क्योंकि इस दिन खैर से मेरी जूती चलेगी, और वो भी धड़ाधड़ आपके सर पर। हानि ने भाई को खींचते हुए जवार की प्यार भरी बात की। माँ बहन एक की और हाथ को खींच के निकाला। अरे भाई, वो हानि है, कोई आम लड़की थोड़ी है जो प्यार भरी बात पे शर्मा जाए और दुपट्टे के कोने को उंगली पर मरोड़ने लगेगी। तो तुम्हारे अंदर ना प्यार वाली हिस्स ही नहीं। जवार हानि की बात सुनकर बदमजा हुआ, और आपके अंदर ठरकपन वाली हिस्स कूट कूट कर भरी हुई है, जैसे जिसे आप हर लड़की पर आजमाते हैं। हानि ने शर्म दिलाई। हर लड़की पर तो नहीं, सिर्फ एक ही लड़की पर आजमाता हूँ, मजाल है जो उस पर असर हो जाए मेरे ठरकपन का। जवार ने सफाई दी। असर हो भी कैसे सकता है? एक दिन पटा रहे होते
वो दूसरे दिन गुड़िया बना लेते हो। हानि ने सही वाली दुर्गत बनाई, कसम ले लो हाना मुझसे, मैंने एक बार भी मीर को नहीं बोला कि तुम मेरी बहन जैसी हो। ला हौला वला कुव्वता, वो तो इसने खुद ही से ही हंस कर लिया है। जवाब तो बाकायदा रोहासा हुआ, हाय बहन जैसी नहीं हूँ तो फिर चड़ेल जैसी हूँ क्या? दिल ही दिल में खुश होती हाना ने जवाब से पूछा, अरे बहन जैसी नहीं हो, दूसरा मतलब निकालो जी, चड़ेल वाला जुमला ज़रूर बोलना। तहाना की अकल पर मातम किया गया। हाँ तो मैं कौन सी अक्लमंद हूँ, अगर होती तो आज MBBS कर रही होती है और तुम्हारे साथ नहीं किसी डॉक्टर के साथ खड़ी होती। हाना ने तो जवार के दिल को जलाने की कसम खाई हुई थी। तुम डॉक्टर के साथ क्यों होती, तब भी तुम मेरे साथ होती। जवार का दिल डॉक्टर वाली बात सुन के जल के खाक हुआ और हाना के दिल में तो लड्डू फूट पड़े। अरे जब डॉक्टर बन रही होती तो कोई डॉक्टर मुझे बता चुका होता तो इसके साथ होती ना। हानि ने जो इससे समझाया, और मैं जो इतने दिनों से बता रहा हूँ वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। जवार को अंधे के डॉक्टर से जेलसी हुई, तुम पटा थोड़ी रहे हो, तुम तो कब से मुझे बाबे की तरह समझाए जा रहे हो। हानि कहते हुए शूज देखने लगी। हाना हैदर, कोई तुमसे बातों में जीत सकता है भला? जवार हानि की बात सुन के तलमलाया। हाँ मैं भी कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अब जल्दी से बताओ, ये शूज़ प्यारे हैं ना, ले लूँ? हाना ने मुस्कुराहट दबाई, तुम ये वाले नहीं, साथ वाले ज़्यादा प्यारे हैं, वो ले लो। जवार ने कुछ कहने की कोशिश की मगर अल्फाज का गला घोंट दिया। ओके तुम्हारी पसंद के ले लेती हूँ, हाना ने कहते हुए शूज़ को पहनकर देखने लगी। हाँ 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 मेरी पसंद के ले लो, मगर मेरे दिल की बात ना समझना, इसके लिए हमेशा थानेदार नहीं बन जाया करो, पता नहीं कब मेरा बेड़ा पार होगा। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, और खासतौर पर अपनी दोस्त के साथ, तो फिर तुम मेरी इजाज़त के बगैर लंच करने कैसे पहुँच गई? मीर नीची आवाज़ करके परी का बाजू पकड़ के घर आया। हालांकि वो हानि को परी के दोस्त के रूप में देखकर मुतमईन हुआ था, मगर परी का दिमाग भी तो ठिकाने पर लगाना था, नहीं तो वो दोबारा भी ऐसी गलती कर सकती थी। और मीरा परी के कहीं भी अकेले आने जाने के हक में नहीं है, जानता है ना कि पूरी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मासूम है वो आपको कॉल की थी सुबह। परी बेचारी मीर के घर आने से ज़्यादा हुई, और कॉल करने के बाद तुमने मुझे बताया तो नहीं था कि तुम दोस्त के साथ लंच करने जा रही हो। मीर ने अभी भी सख्त रवैया बनाया। मैं बताने लगी थी, परी ने सफाई दी, फिर बताया क्यों नहीं किया? अल्फाज खत्म हो गए थे। मैंने बैग देखते हुए कहा, वो मुझसे बताया नहीं गया। परी वहाँ से हुई, क्यों बताया क्यों नहीं किया? तुम कौन सा प्यार भरी बात बता रही थी जो तुम शर्म के मारे बता ही नहीं सकती? आपके पर तंजिया लहजा अपनाया गया था। वो परी तो इसकी बात सुन के ही ब्लश करने लगी और मेरे इसके गाल देख के खुद पर अफसोस करने लगा। हाँ आप वो से आगे भी बोलोगी या फिर पूरा दिन इधर ही गुजार दें? मीर को परी के लाल होते गालों की सुर्खी मिटाने के लिए सख्त लहजे से बोलना पड़ा। आप बोलने दोगे तो ही बोलूँगी। परी शर्मिंदा हुई, तुम्हारा मतलब है मैं नहीं बोलने देता? अभी तो कुछ करता नहीं हूँ। तो तुम बोल नहीं सकती, जब कुछ कर लूँगा फिर तो तुम गूंगी हो जाओगी। मीर ने परी को बोला, आपका की ऐसी बातें सुन कि मैं नहीं बोल सकती। लो जी ये इल्ज़ाम भी हमारे साथ डाल दो कि आइंदा मैं नहीं बोलूँगा, मगर आइंदा तुम भी मुझे बगैर बताए कहीं नहीं जाओगी, और मेरी ये बात इधर फिट कर लो। मीर ने परी के सर पर उंगली बजाई। ओके परी ने तब दर्द से सर हिलाया, और हाँ हाना को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम मुझे जानती हो। एक और बात याद आने पर मीर इसकी तरफ मुड़ा, मगर कि क्यों? परी हैरान हुई। ये बात कभी फुर्सत में समझाऊंगा, फिलहाल मैं अपनी बीवी को शॉपिंग कराना चाहता हूँ। मीर ने बात खत्म की कि कहाँ है आपकी की बीवी? परी ने हैरानी से इधर उधर देखा और मीर का दिल किया अपने सर पर कुछ चीज़ मारते। मेरी बुद्धू चिड़िया, तुम हो मेरी बीवी और किसने होना है? मीर ने परी का हाथ पकड़ा, मगर रेस्टोरेंट में मैं तो किसी और को बीवी ने बोला था। परी को एक और बात याद, मगर मेरी चिड़िया, इतना ज़्यादा दिमाग तुम्हारा दिमाग है, इतना चलाए जितना तुम्हारा दिमाग है इतना चलाया करो, ज़्यादा चलाओगी तो खराब हो जाएगा। मीर परी की बात सुन के खुल के मुस्कुराया, मगर परी बोलने लगी, मेरी जान ये बातें कभी फुर्सत में समझाऊंगा, अभी शॉपिंग सेंटर में वजाहत नहीं कर सकूंगा। मीर ने मानी है इस बात से परी को खामोश करवाया, और परी तो जान सुन के ही ब्लश करने लगी। बाकी की बात हाथ समझ पाती इसलिए सुराख गालों के साथ सर हिला दिया। मीर परी की ब्लश होते गाल देकर दिल को संभालने लगा।